जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इससे पहले करेंट अफेयर्स का सेशन मई का हमने अपलोड कर दिया है एक पार्ट को, आज सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री का बांग्लादेश का दौरा हुआ है। हाल ही का मतलब मार्च 2021 की बात हो रही है। तो भारत के प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है बांग्लादेश के लिए, और भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत सारे समझौते हुए हैं, कुछ उद्घाटन हुए हैं, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है करेंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। जैसे भारत की तीसरी यात्री रेलगाड़ी जिसका नाम मिताली एक्सप्रेस है, क्या नाम है, मिताली एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। यह तीसरी यात्री रेलगाड़ी है। इससे पहले 2 और रेलगाड़ी की शुरुआत हो चुकी है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी रेलगाड़ी का क्या नाम है, मिताली एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक है, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक चलेगी। तो जब भारत के प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा हुआ तो एक नई रेलगाड़ी जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, क्या नाम है, मिताली एक्सप्रेस, इसकी का उद्घाटन किया गया, मतलब इसको चलाने का प्रस्ताव पास हुआ। इससे पहले 2 और ट्रेन चल रही थी, क्योंकि ये कितनी ट्रेन है, तीसरी ट्रेन है। इससे पहले 2 और ट्रेन चल रही थी भारत और बांग्लादेश के बीच। एक का नाम था मैत्री एक्सप्रेस जो कोलकाता से ढाका तक जाती थी, कोलकाता से ढाका तक। दूसरा था बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता से कहाँ चलती थी, खुलना तक। यह बांग्लादेश में एक जगह है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना, आपको याद रखना भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी रेलगाड़ी का नाम क्या है, मिताली एक्सप्रेस। और मैत्री एक्सप्रेस इससे पहले चल रही थी, अब बंधन एक्सप्रेस इससे पहले चल रहा था, ठीक है। और मैत्री एक्सप्रेस और एक मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास रखा गया है, मैत्री सेतु का शिलान्यास। कंफ्यूज मत होइएगा, एक मैत्री एक्सप्रेस है जो ट्रेन का नाम है, और एक मैत्री सेतु है जो पुल है। यह पुल कहाँ बनेगा इसके बारे में यहाँ देखिए। भारत के त्रिपुरा एक राज्य आप जानते हैं, पश्चिमी उत्तर राज्य है के सबरूम जिला है, त्रिपुरा का एक जिला है सबरूम में, फेनी नदी पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन नदी पर, फेनी नदी पर बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है, ठीक है। यह मैत्री सेतु कहाँ बनेगा, भारत के त्रिपुरा में सबरूम में फेनी नदी पर। यह इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर बनेगा, फेनी नदी पर, और यह बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ेगा। इस सेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर होगी। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसका लोकार्पण कब किया गया, 9 मार्च 2021 को। हमने अभी बताया था भारत के प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा कब हुआ था, मार्च में हुआ था। और उसी समय जब इसका लोकार्पण किया गया तो वो वर्चुअल तरीके से किया गया, और उसमें मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और शेख हसीना कहाँ की प्रधानमंत्री है, बांग्लादेश की पीएम है। उन्होंने इसका लोकार्पण वर्चुअल तरीके से किया। तो आपको याद क्या रखना है, एक मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास रखा गया है, और मैत्री सेतु कहाँ बनेगा, फेनी नदी पे। किस जगह, तो त्रिपुरा से बांग्लादेश के रामगढ़ में। बस त्रिपुरा में भी सबरूम आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, त्रिपुरा में फेनी नदी पे बनेगा, ठीक है। और एक यात्री रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस को चलाने की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया 2018-20, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स नाम से ही क्लियर है कि हैप्पीनेस मतलब खुश, कौन सा सुखी संपन्न देश है, उसका एक इंडेक्स जारी किया गया है। कितने देशों शामिल थे इस इंडेक्स में, 149 देश। उसमें भारत का कौन सा स्थान है, 139वां, मतलब पीछे से 10वें स्थान पे भारत है, पीछे से। तो आपको याद रखना 139वां स्थान भारत का। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, यह रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विंग्स है संयुक्त राष्ट्र की, उसके द्वारा यह जारी किया जाता है। और इसमें पहला स्थान किसका है, फिनलैंड का। मतलब सबसे हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे अच्छा स्थान किसका है, फिनलैंड। मतलब सबसे सुखी संपन्न देश कौन है, फिनलैंड। सेकेंड पे डेनमार्क,
जबकि 139वें स्थान पे कौन होगा, तो वो है अफगानिस्तान। किस आधार पे किया जाता है यह वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, किस आधार पे किया जाता है, प्रति व्यक्ति जीडीपी में। जो देश की जीडीपी है उसको अगर पूरी जनसंख्या से डिवाइड कर दे तो जीडीपी में प्रति व्यक्ति का कितना शेयर है वो उससे पता चलता है। सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य जीवन की प्रत्याशा, भ्रष्टाचार के प्रति धारणा, सज्जनता और इच्छाओं के चुनाव की स्वतंत्रता को देख करके यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। और ब्रिक्स देशों में, ब्रिक्स क्या अभी हम बताते हैं, ब्रिक्स देशों में सबसे खराब स्थिति किसका है, भारत का है। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स एक 5 देशों का की एक बड़ी अर्थव्यवस्था का एक समूह है। जैसे बी से हो गया ब्राज़ील, बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रूस, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, एस से हो गया साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स क्या है, यह 5 बड़ी प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का समूह है। ठीक है, और आगे ब्रिक्स के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए, तो आपको इसमें याद क्या रखना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 139वां। कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। फर्स्ट स्थान पे कौन है, फिनलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है झांसी। झांसी में हाल ही में क्या हुआ, स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है। कौन सा महोत्सव मनाया गया है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव। और लखनऊ में क्या मनाया गया है, गुड़ महोत्सव। और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव। ये क्यों मनाया जाता है, देखिए कुछ एक विशेष जगह की कुछ एक पहचान होती है। ठीक है, जैसे झांसी का स्ट्रॉबेरी, लखनऊ का गुड़, और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में का काला नमक और चावल महोत्सव मनाया गया। मतलब उस जिले की या उस विशेष जगह की कुछ पहचान है। उस पहचान को दुनिया के सामने रखने के लिए, अपने ही देश के सामने रखने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए उसी का एक प्रोजेक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, ओ से हो गया 1, डी से हो गया डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और इसको कौन उद्घाटन किए हैं, वर्चुअल तरीके से योगी आदित्यनाथ किए हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको याद क्या रखना है, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, लखनऊ में गुड़ महोत्सव, और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव, हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो झांसी में। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, लखनऊ में। ठीक है, या काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन तो आपको सिद्धार्थनगर भी बोल सकता है, उत्तर प्रदेश भी बोल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्वेज नहर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीवीआई मार लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्वेज नहर। हाल ही में स्वेज नहर चर्चा का एक विषय बना रहा, क्योंकि स्वेज नहर में एक एवर गिवन मालवाहक पोत के फंस जाने के कारण यह चर्चा का विषय बना रहा। यह स्वेज नहर है क्या, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर मिस्र में है। ठीक है, मिस्र में एक स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है, लाल सागर से। इसको थोड़ा मैप से समझते हैं। देखिए, यह अफ्रीका महाद्वीप है, यह कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका, और ये है यूरोप, और इधर का पार्ट क्या है, एशिया, ये भारत है। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये भारत है। तो स्वेज नहर यहाँ पे है, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये स्वेज नहर है। तो स्वेज नहर एक यातायात का बहुत बड़ा साधन है, जो यहाँ पे आप जानते हैं मिस्र है, यहाँ क्या है, मिस्र। तो ये इसलिए ये जो मिस्र है, और स्वेज नहर के जरिए बहुत सारे सामान का आयात निर्यात होता है। तो यही स्वेज नहर जो आपको अफ्रीका और एशिया के बॉर्डर पे, अफ्रीका और एशिया के बॉर्डर पे जो स्वेज नहर है, जो आपको लाल सागर को किससे जोड़ रहा है, भूमध्य सागर से। ये जो नीला वाला भाग देख रहे हैं ये भूमध्य सागर है, और इधर वाला भाग जो देख रहे हैं वो क्या है, लाल सागर है। ये नीला वाला भाग आपको भूमध्य सागर है, और इधर लाल वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये लाल सागर है। तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है।
यह हाल ही में बहुत चर्चा का विषय था, क्योंकि इसमें एक जहाज़ फंस गया जिसका नाम था एवर गिवन। तो अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि हाल ही में स्वेज नहर में जो जहाज़ फंसा है, मालवाहक पोत फंसा है, वह उसका क्या नाम था? तो एवर गिवन। पहले ये नाम याद रखना चाहिए। यह जहाज़ को किसने बनाया? तो जापान की शिप बिल्डिंग कंपनी, जो जहाज़ बनाती है, शिप मतलब जहाज़ होता है, बिल्डिंग मतलब बनाना होता है, कंपनी द्वारा निर्मित है। मतलब जहाज़ को बनाया कौन है? जापान ने। जबकि जब बना दिया जहाज़ को जापान, तो इसको लीज पे दे दिया, चलाने के लिए किसी दूसरे देश को दे दिया। तो संचालन कौन कर रहा था? ताइवान। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। बनाया है जापान की कंपनी, जापान द्वारा बनाया गया है, ठीक है। संचालन कौन कर रहा है? ताइवान। और यह जहाज़ कहाँ से कहाँ जा रही थी? मलेशिया से नीदरलैंड, मलेशिया से नीदरलैंड। और क्या नाम है? एवर गिवन। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? चाहे तो आपसे ये पूछ सकता है कि स्वेज नहर कहाँ है, या किससे किसको जोड़ता है, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन में। या अगर करंट अफेयर्स की दृष्टि से पूछेगा तो पूछेगा स्वेज नहर में, हाल ही में स्वेज नहर में एक मालवाहक पोत फंस गया, उसका नाम क्या है? तो एवर गिवन। कहाँ की कंपनी है? जापान की शिप बिल्डिंग कंपनी है। और इसका संचालन कौन कर रहा था? ताइवान। आप क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से आंसर दीजिए, क्योंकि बनाया गया है किसके द्वारा? जापान द्वारा, जबकि संचालन कौन कर रहा है? ताइवान। और कहाँ से कहाँ जा रहा था? मलेशिया से नीदरलैंड। 6 दिन तक फंसा रहा ये जहाज, जिससे काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था को धक्का लगा है, क्योंकि पूरा व्यापार ही ठप हो गया था। चलिए, अब भारत के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उनका नाम है NV रमाना। ठीक है, तो आपको याद रखना है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, NV रमाना को बनाया गया है। और 47वें कौन थे? शरद अरविंद बोबडे। और ये जो रमाना है, ये अगस्त 2022 तक इस पद पे रहेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमाना। और NV रमाना वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमाना बने हैं, उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इसलिए पहले का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। किनका स्थान लिया है? शरद अरविंद बोबडे। और कितने नंबर के थे अभी जो बने हैं रमाना? वो 48वें नंबर के। बोबडे कितने नंबर के थे? 47वें नंबर के। और अब आपको मैसेज करना है कि भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट की ये बताया गया है किस आर्टिकल में कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आप मैसेज करके जरूर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। चलिए, हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हर्ष चौहान को। किसको बनाया गया? हर्ष चौहान को। इसमें इस पूरे स्लाइड में स्वेज नहर और भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। चलिए, गांधी शांति पुरस्कार का वर्णन कर दिया गया, मतलब गांधी शांति पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। आपको गांधी शांति पुरस्कार में याद रखना है कि 2019 का गांधी शांति पुरस्कार काबूस बिन सैद अल सैद, ये ओमान के दिवंगत सुल्तान हैं, उनको दिया गया है। ओमान के दिवंगत सुल्तान को दिया गया है। जबकि 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया है? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। और यह बांग्लादेश के जनक माने जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को एक अलग देश बनाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का था। इन्होंने ही वहाँ एक अलग देश की स्थापना में काफ़ी योगदान किया है। तो इन्हें मरणोपरांत दिया गया। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, और सैद बिन काबूस बिन सैद अल सैद को, जो ओमान के दिवंगत सुल्तान हो, उनको भी दिया गया। एक ही साथ दोनों पुरस्कार की घोषणा की गई, 2019 और 2020 की। इस पुरस्कार की स्थापना महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर 1995 से शुरू किया गया था। जब महात्मा गांधी की 125वीं जयंती हुई 1995 में, तब इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई कि हम हर वर्ष गांधी शांति पुरस्कार देंगे। यह पुरस्कार की घोषणा सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? तंजानिया के तत्कालीन राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे को।
देखिए पूरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है वर्ष 2019 और 20 के गांधी शांति पुरस्कार किसको दिए गए। आपसे पूछा जाएगा वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया, शेख मुजब्बिर उर रहमान को। ठीक है, जब भारत के प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा हुआ था मार्च में, तभी इस पुरस्कार को उनकी बेटी के हाथ में दिया गया था। ठीक है, तो और 2019 का किसको दिया है, काबूस बिन सैद अल सैद को, जो ओमान के दिवंगत सुल्तान है। यही दो नाम इम्पोर्टेंट है। पहला कब दिया गया है, क्या है, ये बस एक जानकारी के लिए है। आपको याद क्या रखना है कि गांधी शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। चलिए, BBC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार की घोषणा की गई है। BBC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार की घोषणा की गई है। अब इंडियन स्पोर्ट ISWOTY, ठीक है, इसका मतलब होता है आई से होता है इंडियन, S से हो गया स्पोर्ट, W से हो गया वुमेन, O से हो गया ऑफ, T से हो गया द ईयर। ठीक है, इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला है, कोनेरू हम्पी को। किसको मिला है, कोनेरू हम्पी, नाम याद रहना चाहिए। कोनेरू हम्पी को क्या मिला है, इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020। यह कौन है, रैपिड शतरंज की विश्व चैंपियनशिप विजेता रह चुकी है। पिछला किसको मिला था, PV सिंधु को मिला था। ठीक है, तो आपको ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 की विजेता कौन रही है। इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 की विजेता कौन रही, ऑप्शन वहाँ रहेगा। ठीक है, उसमें PV सिंधु भी रहेगा, उसके बाद आपको और भी 2-3 नाम रहेंगे, और उसमें एक कोनेरू हम्पी भी रहेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए किसको मिला है, कोनेरू हम्पी। क्या, किस से इसका संबंध है, किस खेल से, रैपिड शतरंज से। ठीक है, देखिए केवल अगर फैक्ट्स बता दिया जाए तो इससे आपको याद करने में बहुत डिफ़िकल्ट होगा। आप इस चीज़ को, सारे चीज़ को नोट कीजिए, वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आप मेरे हमेशा वर्ड को देखिए कि हम किस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं कि आपको याद रखना है वुमेन स्पोर्ट, इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला है, कोनेरू हम्पी को। यह नाम अगर आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम से, कोई भी एग्ज़ाम से पहले 5-10 बार आप पढ़ लेते हैं तो वहाँ ऑप्शन देख के आपको क्लिक कर जाएगा कि कौन सा नाम है। चलिए, ग्रैमी पुरस्कार 2021 का वितरण किया गया, और यह वितरण सिंगर मतलब सिंगिंग के क्षेत्र में किया गया। ठीक है, वितरण लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया। कहाँ वितरण हुआ इसका, लॉस एंजल्स में। यह कौन सा था, 63वां ग्रैमी पुरस्कार 2021 था। यह पॉप सिंगर बियोस को मिला है। किसको मिला है, बियोस को। देखिए अगर आप पुरस्कार की बात करें तो सारे पुरस्कार इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इसमें भी जितना भी हम पढ़ा रहे हैं लास्ट में आप इसको शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं। इसमें भी आप कुछ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे उसको आप ज़रूर याद रखिएगा, बाकी सबको ऐसे पढ़ के जाइएगा, वहाँ ऑप्शन से आपको क्लिक कर जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट, एक बार समराइज कर लेते हैं पूरे घटना को। सबसे पहले हमने पढ़ा भारत और बांग्लादेश के बीच क्या क्या हुआ है। एक मिताली एक्सप्रेस चलाया गया जो तीसरी यात्री रेल है। ठीक है, दूसरा मैत्री सेतु पुल का शिलान्यास रखा गया है, और यह पुल फेनी नदी पर बनेगा जो त्रिपुरा से बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ेगा। चलिए, इसके बाद हमने पढ़ा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 139वां स्थान है 149 देशों में। फर्स्ट स्थान पे फिनलैंड है। कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। ठीक है, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, लखनऊ में गुड़ महोत्सव, उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया गया। चलिए, स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। स्वेज नहर भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ता है, लाल सागर से जोड़ता है, सॉरी। और इसमें कौन जहाज फंसा था, एवरग्रीन। और यह कहाँ, किसके द्वारा बनाया गया था इस जहाज़ का निर्माण, जापान द्वारा, जबकि इसका संचालन ताइवान कर रहा था। और यह जहाज़ मलेशिया से नीदरलैंड जा रही थी, मलेशिया से नीदरलैंड। भारत के 48वें चीफ जस्टिस बनाए गए NV रमना को। ठीक है, और अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष हर्ष चौहान को बनाया गया।
गांधी शांति पुरस्कार 2019 और 20 दोनों आपको नाम याद रखने हैं। 19 काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया, जो ओमान के दिवंगत सुल्तान है। देखिए पूरा नाम अगर याद नहीं होता तो सैद अल सैद याद रख लीजिए, वहाँ ऑप्शन से आपको क्लिक कर जाएगा। सैद अल सैद को दिया गया। 2020 शेख मुजब्बर उर रहमान, जो बांग्लादेश के जनक माने जाते हैं, उनको दिया गया। ठीक है। BBC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के तहत इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 कोनेरू हम्पी को दिया गया, जो रैपिड शतरंज की विश्व चैंपियन रह चुकी है। और ग्रैमी पुरस्कार 2021 पॉप सिंगर बियोस को दिया गया। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपको इसमें कोई सुझाव लग रहा है तो सुझाव ज़रूर दें, हमें अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।